जो हम लोग अभी हमारी विभागीय संगठन की जो मीटिंग ले रहे हैं, उदयपुर में हमारी नेता सोनिया जी गांधी उनकी अध्यक्षता के नीचे में जो हमारी वर्किंग कमेटी होती 3 दिन का अधिवेशन हुआ था, उसमें संगठन स्ट्रक्चर खड़ा करने का एक हमारा प्लान बना था और उसके आधार पर जो काम महाराष्ट्र में हम लोगों ने शुरू किया, वो काम का आढ़ावा लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के हर जिले के, हर ब्लॉक के, हर बूथ के, मंडल तक हमारे सब कार्यकर्ता उदयपुर के आदेश का पूरा पालन करेंगे और आने वाले 2 महीने में महाराष्ट्र में संगठनात्मक कैडर वाला पक्ष ये कांग्रेस पक्ष होगा, ये हमारी भूमिका है और उसके लिए ये आज की मीटिंग हुई है। दूसरा महत्व का इशू ऐसा है कि मराठवाड़ा में बारिश कम गिरी, जायकवाड़ी के धर्म में 40% ही पानी, जो माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, उस आधार पर ऊपर के जो डैम में पानी होता है, वो पानी जायकवाड़ी में छोड़ने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हैं। उसका पालन तुरंत राज्य सरकार करे, ये भी आह्वान हम सरकार को करते हैं। मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जो दुष्काल की स्थिति है, वो दुष्काल की स्थिति को नजर रखते हुए तुरंत महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य को दुष्काल घोषित करना चाहिए, ये भी मांग कांग्रेस करती है। और जैसे ही अशोक राव जी ने बताया कि कल ही कार्यकारिणी में हम जो निर्णय हुआ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कांग्रेस के, उस आधार पर जो जाति न्याय जनगणना का जो ठहराव की अमलबजावनी पूरी तरह सरकार ने करना चाहिए और ये बात हर इंसान तक पहुंचाने का काम हमारे संगठन के माध्यम से हो, तो महाराष्ट्र में ये भी मुहिम हम हाथ में लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी जिस तरह से समाज को तोड़ रही है, आपस में लड़ा रही है, ओबीसी और मराठा में लड़ाई अलग करवा रहे हैं, आदिवासी धनगर में अलग लड़ाई करवा रहे हैं, ऐसी जो घटना है वो इसी आधार पर जब तक जाति न्याय जनगणना नहीं होगी और जैसी जाति न्याय जनगणना होती है, वैसे ही जो 50% आरक्षण का जो लिमिट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, वो भी मुद्दा वहाँ पे क्लियर होगा और जो आरक्षण के प्रतिशा में जो समाज है, उसको भी न्याय देने की व्यवस्था उस माध्यम से की जाएगी। ये भूमिका लेके कांग्रेस महाराष्ट्र में और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो पाप नीति है, जो लोगों को, गरीब लोगों को जीना का अधिकार रखा नहीं है, जैसे नांदेड़ का इशू निकला या छत्रपति संभाजी नगर का इशू निकला, यहाँ पर जो हॉस्पिटल में घटना हुई है, नागपुर में घटना हुई है, ठाणे में हुई और राज्य के पीएचसी में हो या ग्रामीण रुग्णालय हो या जिला रुग्णालय में हो, ये घटना अब ये रोज की घटनाएं शुरू हो चुकी है। ना दवा है, ना डॉक्टर्स है, ना टेक्नीशियन, और इसलिए हेल्थ हमारा अधिकार है, ये भूमिका भी सरकार के पास नहीं होगी। तो सरकार को हम जगाएंगे, लोगों की निरपराध लोगों की जो जाने जा रही है वो जाने बचाना चाहिए, ये भूमिका लेके कांग्रेस लड़ेगी। और जिस तरह से अपने बगल बच्चों को जो नौकर भर्ती करने का जो कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने दिया है, वो उसका भी हम विरोध करते हैं। बेरोजगारों की ठट्टा करने का काम सरकार कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। और थर्ड, जो 5 राज्यों में चुनाव अभी कल ही डिक्लेयर हुए हैं, उसमें आज हमारे पास छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2 राज्य हैं, 3 राज्य नहीं है, तो 2 राज्यों तो हम जीतेंगे, लेकिन 3 राज्यों में भी कांग्रेस भारी मतों में वहाँ पे सत्ता
लाएंगी, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं वो कांग्रेस के लीडरशिप, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका गांधी जी को पर विश्वास रखकर ये पांचों राज्यों में पुनः कांग्रेस सत्ता में आएगी और बहुमत में आएगी। यही वहाँ की जनता की उम्मीद है। इंडिया आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम देखने को मिल सकते हैं क्या? अभी वो इंडिया अलायंस में ही चर्चा होगी उसके विषय में, ये वो राज्य की चर्चा नहीं है। सर, तीसरा विकल्प भी बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहते हैं? देखो, ये 2 टर्म की सरकार में ये विकल्प और ये सब लोगों ने वोट विभाजन की राजनीति लोग समझ चुके हैं, और इसलिए ये कोई भी कितना भी विकल्प बीजेपी बनाए, लेकिन अब जनता वोट विभाजन नहीं करेंगी। जनता कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। तो हमने जब भी कहा कि हमारे नेता सोनिया जी गांधी और राहुल जी गांधी को जिस तरह से अपमानित करने का काम केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सत्ता ने जिस तरह से किया, उसको देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, राज्य का कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, हम नेता लोग हम नहीं भूल सकते। हमारा एक ही लक्ष्य है, जो शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को अपमानित जिन लोगों ने किया, हमारे नेताओं को अपमानित किया, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर निकालना, यही हमारा लक्ष्य है। और रहा मुख्यमंत्री का जो बात आपने कही, हमारा हाईकमांड इस पर डिसीजन लेगा। कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उस भूमिका को पार्लियामेंट में भी स्पष्ट रखा है, और जब तक सेंसस नहीं होगा तब तक ये सब मुद्दों को हम लोग निर्णयात्मक में नहीं ले जा सकते, और इसलिए ते प्रायव्हेट लोक करतात, काय चांगलं रोजगार सिक्युरिटी प्रायव्हेट आहे बऱ्याच ठिकाणी, जे आपण पाहतो प्रायव्हेट सिक्युरिटी लावल्या गेलेली आहे. तर मला सांगा, सरसकट आमचा विरोधच आहे असं आमचं म्हणणं नाही आहे, पण जिथे करू नये त्या ठिकाणी डेप्युटी कलेक्टर जर तुमचा तहसीलदार आणि एसडीओ जर प्रायव्हेट आहे खाजगी म्हणून, काय जबाबदारी काय त्याची? तर जजमेंट द्यावं लागतात, निर्णय द्यावे लागतात. सरकारी म्हणजे जे अर्धन्यायिक स्वरूपाचे निर्णय आहेत, तू काय बाहेरचा माणूस करणार का? हा बेसिक विषय आहे. शाळा दत्तक घेण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे सरकारने, त्याला तुमचं समर्थन आहे ना? शाळा जिल्हा परिषद कोण दत्तक घेणार? असे शाळा आमचं म्हणणं एवढंच, एज्युकेशन ही सरकारची प्रत्येक जबाबदारी आहे. तुम्ही जागा मग एवढ्या जागा रिक्त असं भरत का नाही? शिक्षकांच्या जागा भरत नाही, पोलिसांच्या जागा भरत नाही. आमचं म्हणणं एवढ्या जागा रिक्त असताना शासन तुम्हाला शासन म्हणून पण त्याची गरज का पडावी? शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण हा शासनाची जबाबदारी आहे. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।